बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए चिकन कढ़ाई की एक मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे हम बड़े बड़े होटल्स में जाकर खाना पसंद करते हैं। आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे। घर वाले मिर्च मिसालों से ये तैयार की गई चिकन कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है और इतनी टेस्टी बनती है कि आप हर बार इसी मेथड से चिकन कढ़ाई बनाना पसंद करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं 1 बड़ा चम्मच घी का शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। याद रहे कि हमारा घी हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फटाफट से हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जल जाएगा। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का भी शामिल किया है। इसको भी अच्छे से कड़कड़ा लें। तो यहाँ चिकन है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और कढ़ाई कट करवा लिया है। ये इसमें शामिल कर दें और इसको उस वक्त तक फ्राई करें कि जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। चिकन को उस वक्त तक अदरक लहसुन के पेस्ट में फ्राई कर लें जब तक कि उस पर बेहतरीन सा एक सुनहरी सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर चिकन पर एक मज़ेदार सा देखें कलर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ टमाटर। यहाँ 3 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे जिसका छिलका मैंने उतार लिया है, क्योंकि छिलका उतारने से ये होता है कि मुंह में नहीं आता और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो छिलका आप कोशिश करें कि उतार कर ही सालन में शामिल किया करें। अब इनको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो जाएं। और यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक इस टाइम में इसलिए शामिल किया है कि एक तो हमारी जो चिकन है वो भी अंदर तक जूसी और जायकेदार बने और दूसरा हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इसको हल्की आंच पर हमने कवर कर देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से देखें टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो बाकी बचे हैं उसको हमने स्पैचुला की मदद से दबाते हुए अच्छे से मैश कर लेना है। यहाँ थोड़ा सा पानी भी बाकी है, पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया था, ये टमाटर और चिकन का खुद का पानी है। तो इसको हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ज़्यादा ड्राई नहीं करना बल्कि हल्का फुल्का सा इसमें पानी होना चाहिए। तो इस स्टेज पर मैं शामिल करने लगी हूँ 1/2 कप मेरे पास फिटा हुआ दही है। ये फ्रेश दही है और आप भी कोशिश किया करें जब भी सालन में आप दही शामिल करें तो वो फ्रेश ही होना चाहिए और उसको फेंट कर शामिल करें। दही को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लें और कवर लगाकर 5 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पर इसको फिर से कुक कर लिया है। तो 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से दही का पानी भी अच्छे से खुश्क होना शुरू हो चुका है और ग्रेवी भी हमारी बेहतरीन सी बनकर रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर हम पाउडर मिसाले शामिल करने लगे हैं, जिसमें खुश्क धनिया है 1.5 टेबल स्पून के करीब, यहाँ गरम मसाला 1/2 टी स्पून और काली मिर्च है 1 टेबल स्पून के करीब। आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो 1.5 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 किलो चिकन की परफेक्ट रेसिपी है। काली मिर्चों वाली कढ़ाई हम तैयार करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अब इन मिर्च मिसालों को चिकन के साथ हमने 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। मिर्च मिसाले शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि मिर्च मिसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और अच्छे से चिकन में तमाम फ्लेवर आ जाएं। इस स्टेज पर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप 1/2 कप के करीब पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से भुन चुकी है हमारी चिकन कढ़ाई। तो मैं यहाँ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं जिन्हें जूलियन शेप में मैंने काट लिया है, ये शामिल कर दें और अदरक के स्लाइसेस भी जूलियन शेप में काट कर मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और 5 मिनट के लिए इसको एज़ इट इज़ छोड़ दें। 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको नान, चपाती, रोटी या फिर
चावल के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम मिर्च मसालों से बनी ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप भी अपने घरों पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।